आपको एक जानकारी दे दें, जहां यूएस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान के कई इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी गई है, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि यहाँ की यात्रा करने से बचें और साफ तौर पर यह एडवाइजरी जारी करके लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो कि अभी भी दंगा प्रभावित है, वहां पर हो सके तो बिल्कुल भी ना जाए, सावधानी बरतें। ये इन बातों का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में यात्रा न करने की इसी वजह से सलाह भी दी गई है और कहा जा रहा है कि यात्रा करने से बचें। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। अभी भी यहाँ पर जो स्थिति है वो सही नहीं है। यही वजह है कि यूएस ने अपने नागरिकों को चेताया है, चेतावनी दी है, अपील की है कि आप अगर जरूरी नहीं है तो इन हिस्सों में ना जाएं और यहाँ पर यात्रा ना करें। और खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू के कठुआ में 3 युवक अचानक से लापता हो जाते हैं। ये युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन लापता होने के बाद जब इनकी तलाश की जाती है तो इनके शव बरामद किए जाते हैं। आखिरकार इन लोगों के साथ हुआ क्या, आपको दिखाते हैं। वरुण सिंह, दर्शन सिंह और योगेश सिंह, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इन 3 लोगों की तस्वीर दिख रही होगी। ये वही 3 हिंदू हैं जिनकी तलाश में बीते 3 दिनों से सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जुटी थी। लेकिन अब इन तीनों के शव बरामद होने के बाद एक बार फिर हिंदुओं की टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में गुस्सा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कठुआ के बिलावर में पहाड़ी के बीच झरने से इन तीनों के शव बरामद होने की खबर जैसे ही मिली, लोग भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पिछले 1 साल से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही थी। फिर से एक और बार 3 लोगों की टारगेट किलिंग बिलावर के मढ़ून एरिया के अंदर की गई है। पूरा बिलावर का समाज इस चीज से आहित है, आक्रोशित है और प्रशासन से ये पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला के प्रशासन से पूछ रहा है कि हमारी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। फिंटर चौक पर न्याय की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे और हिंदुओं के शव मिलने से इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मामले में आतंकी साजिश की संभावना है, जिसके चलते लोगों में अब भारी गुस्सा है। दरअसल ये लोग 5 मार्च को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस लौटते समय जंगल में रास्ता भटक गए, जिसके बाद से इनकी खोजबीन की जा रही थी। बिलावर में ड्रोन के जरिए तलाश में शव दिखे। पहाड़ों के बीच बने झरने से तीनों शव मिले। अब इस मामले में टेरर एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम होना है, जिससे यह साफ हो सके कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पंजाब के लुधियाना की, जहां लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में एक फैक्ट्री का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें दब करके एक मजदूर की जान भी चली गई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि अभी भी वहां पर कुछ लोग दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की भीड़ लगातार जमा हो रही है। ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां एक फैक्ट्री की इमारत ढह गई, जिसमें 6 मजदूर फंस गए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। एक ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਕੋਲੀ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰग कोलैप्स कर गई। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे पता चल सकेगा कि आखिरकार फैक्ट्री की इमारत किस वजह से गिरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कर लेते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ये जानने के लिए कि जो लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए। अवैध रूप से अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनके पूरे कागजात चेक किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार बदल गई है और बदल गया है काम करने का तरीका। देखिए किस तरीके से ये पूरा ड्राइव चलाया जा रहा है। एक और बीजेपी ने महिला दिवस पर महिलाओं से किए वादे पूरे किए, दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार 3 दिनों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों को लेकर ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी उसी इलाके में है जहां पे पुलिस की ओर से बाकायदे ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, जहां पे पूरी की पूरी बस्ती है। और इस बस्ती में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ के स्थानीय आधार कार्ड या पैन कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो नहीं है। लिहाजा उनके फैमिली मेंबर्स से ये देखिए यहाँ पे उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती बसंत कुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए गए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने में बुलाया जाता है। सघन पूछताछ के बाद घुसपैठियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था, फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद से एक्शन जारी है। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर चर्चा की गई थी और इसी मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हुआ। दिल्ली में अब तक 2 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया, एक को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। दोनों पंजाबी बाग में पहचान छुपाकर रहते थे। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के जेजे कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह एक्शन में थी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छुपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली आए। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। आज बंगाल बस्ती और बसंत कुंज में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अवैध रूप से बसाए गए ये घुसपैठिए न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं, यही वजह है कि दिल्ली में